तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते हैं जो खाली हाथ नहीं थे, इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था और वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जवाब दिया दशरथ, तुम इस खीर को ले जाकर के अपनी रानियों को खिला देना। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। जब ये महलों के अंदर पहुंचे हैं, इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह ही सुबह। और फिर इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया। और जब बंटवारा किया तब उस खीर के दो भाग किए। तो अरब भाग कौशल्य उसकी दो भाग आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया। अब जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया, वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, हम घर में सबसे बड़े हैं और ये तो प्रभु का प्रसाद है, हमें सबसे ज्यादा मिला है, चलो हम इतना नहीं खाएंगे। सुमित्रा हम दोनों से छोटी है, तो अपने में से आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण करती। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी। और मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। वो ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता। जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं, सर को पकड़ करके दीवाल में मार देते थे। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते, शराब। और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी। भगवान को आवाज लगाई, प्रभु हमारी रक्षा करो, अब तो हम अत्याचार से दबे जा रहे। देवता भगवान को पुकार रहे हैं, पृथ्वी गाय